मेरी वॉइस क्लियर है सबको? जी सर, क्लियर है। हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैसे हैं? क्या सब सही है? सब बढ़िया। आपकी विंडोज विंडोज एक्टिवेट होगी, चलो अच्छी बात। अब नहीं आ रहा ना उसमें प्रॉब्लम? नहीं सर, अब नहीं आने का वो। अभी 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं, लोग अभी ऐड हो रहे हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल सर। अभी स्टार्ट करें? अभी 9 o'clock हो गए हैं। यस सर, कीजिए। अब मैक्सिमम लोगों ने अभी ज्वाइन भी कर लिया है। जैसे कल हमने वाउचर क्रिएशन हमने देखा था कि कैसे हमने वो अकाउंट क्रिएट करते हैं, मतलब ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं, वो लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, और कंपनी हमने क्रिएट की थी। तो मैंने जितने भी वाउचर क्रिएट किए थे वो हमने क्रिएट किए थे, लेजर क्रिएट किए थे। वो इसमें हमने किए थे क्रिएट ऑप्शन में जाके। इस क्रिएट ऑप्शन में जाके हमने क्रिएट किए थे जितने भी वाउचर, जितने भी लेजर। अब एक दूसरा ऑप्शन और होता है क्रिएट करने का। इसको मैं एग्जिट करता हूँ। अब हम डायरेक्ट जैसे जर्नल एंट्री करेंगे वहाँ भी एक ऑप्शन आता है, तो हम साथ में जर्नल एंट्री भी करेंगे और साथ में वाउचर भी क्रिएट करेंगे। हमको अगर जर्नल एंट्री करनी है, जितनी भी एंट्री करनी है, वो सारे वाउचर ऑप्शन दिख रहा है ना, ये वाउचर ऑप्शन ट्रांजेक्शन्स में वाउचर ऑप्शन, यस सर। इस पर हम क्लिक करेंगे। अब आपको ये जो जर्नल एंट्री है इसका विंडो ओपन हो गया है। ये जर्नल एंट्रीज का ये विंडो ओपन हो गया है। इसमें देखो, आपकी जो जर्नल एंट्रीज जो हो सकती है वो एक तो कॉन्ट्रा एंट्री हो सकती है। ये जो कॉन्ट्रा एंट्री है, कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब होता है कि आपने बैंक में डिपॉजिट किया या बैंक से आपने विड्रॉ किया, इसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। ओके। यस सर। फिर आपका पेमेंट एंट्री, मतलब आपने किसी को पेमेंट किया है, कोई भी सैलरी का पेमेंट किया है या कोई कमीशन का या कोई इंटरेस्ट का पेमेंट किया है, कोई भी आपने पेमेंट किया है वो पेमेंट एंट्री में जाके होगा। फिर नेक्स्ट है रिसिप्ट का। आपको कोई भी रिसिप्ट हुआ है, आपको जैसे मान लो अगर कमीशन आया है या कोई इंटरेस्ट आई है या किसी ने आपको पेमेंट किया है, तो ये रिसिप्ट वाले में आ गया ऑप्शन में। फिर होता है जर्नल एंट्रीज का। जर्नल एंट्री एक्चुअल में ये होती है कि अगर कैश ट्रांजेक्शन्स नहीं हुआ है कोई, तो ये जर्नल एंट्रीज में आएगा। या कोई एडजस्टमेंट एंट्री कोई है, या कोई डेप्रिसिएशन की एंट्री हो गई, या कोई आपने कोई एंट्री अगर गलत डाली है तो उसका रेक्टिफिकेशन हो गया, ये सब जर्नल एंट्रीज में आएगा। उसके बाद होता है सेल्स।
तो आपने अगर कोई सेल किया है तो ये सेल वाले उसमें आएगा। फिर आपका आ गया परचेज, अगर आपने परचेज किया तो परचेज वाले ऑप्शन में आएगा, और फिर अदर वाउचर्स। अब देखिए हमारी जर्नल एंट्रीज है जो हमने परसों स्टार्ट किया था और कल भी हमने इसके ऊपर लेज़र बनाए थे। आपको शो हो रहा है ना ये शीट? यस सर, हो रहा है। ओके। अब आपको पहले मैं एक जर्नल एक कॉन्ट्रा एंट्री करके दिखाता हूँ। अब जैसे ये कॉन्ट्रा एंट्री के लिए शॉर्टकट होता है F4, तो आप F4 प्रेस कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। आपने यहाँ क्लिक किया तो आपका कॉन्ट्रा एंट्री का ये विंडो ओपन होके आ गया। इसमें ये पहले सबसे ऑप्शन पहले पूछ रहा है क्रेडिट, आपको क्रेडिट किसको करना है। तो जैसे मान लो हमने कैश में डिपॉजिट किया है, हमने कैश में डिपॉजिट बैंक में किया है, SBI बैंक हमारा, तो हमने कैश में डिपॉजिट किया है उसको, तो हमारा जो कैश अकाउंट है वो तो हो गया क्रेडिट। कैश अकाउंट क्रेडिट होगा ना अगर हमने कैश में डिपॉजिट बैंक को किया तो, क्योंकि कैश बाहर गया है, तो जो भी आइटम बाहर जाता है उसको क्रेडिट करते हैं। तो इसका मान लो हमने 10,000 कैश में डिपॉजिट किया है इसको बैंक को, तो अब हम टैब दबाएंगे। टैब दबाया तो ये डेबिट की एंट्री आ गई, तो डेबिट में क्या आएगा, बैंक अकाउंट आएगा। फिर टैब दबाएंगे तो यहाँ पर देखो इस लिस्ट में बैंक अकाउंट कहीं नहीं है, तो हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन है, यहाँ पर क्रिएट करेंगे। हम वहाँ पर भी क्रिएट कर सकते थे पहले। हाँ ERP 9 में पहले ये फीचर नहीं होता था क्रिएट का। अच्छा, तो इसमें ये न्यू फीचर है, इसमें ये है कि हम यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें हमने मान लो इसमें डाला SBI अकाउंट। SBI अकाउंट किसके अंडर आएगा, बैंक अकाउंट के अंदर। फिर हमने इंटर किया, हमारा देखो SBI अकाउंट क्रिएट हो गया। तो इससे क्या एंट्री हुई है, इसमें एंट्री हुई है कि कैश अकाउंट क्रेडिट, या हम इसको चलो सिंपल बोलते हैं कि SBI अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, या SBI अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, या क्रेडिट कैश अकाउंट। इसको हम क्रेडिट या काउंटर एंट्री बोलते हैं इसको। अगर इसकी उल्टी एंट्री होगी, अगर हमने कैश विड्रॉ किया है बैंक से, तो इसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी, उसमें SBI अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और जो कैश अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा। इसको हम सेव करते हैं, इंटर करते हैं। अब इसमें एक्स्ट्रा फीचर पूछ रहा है, इसमें ऑप्शन पूछ रहा है कि जो आपका जो कैश आया है 10,000, आपका जो कैश है आपके पास, तो इसमें ये पूछ रहा है कि कैश की क्या ट्रांजेक्शन्स है। इसमें मतलब आपका जो कैश है वो 2,000 के कितने हैं, 1,000 के कितने थे, 500 के कितने थे। तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे, तो इसका हम अभी कर लेते हैं, यहाँ पर करते हैं 5 कर दिया, ओके हो गया। इसमें हम नरेशन लिख देते हैं। हम नरेशन लिखते हैं, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन SBI अकाउंट। हमने इंटर किया। सर आप ये विस्तार से बता सकते हैं एक बार सर? हाँ मैं ज़रूर बताता हूँ। अभी मैं इसको सेव नहीं करता हूँ, इसको मैंने नो किया। देखिए इसमें जो ऑप्शन आता है कॉन्ट्रा एंट्री का ऑप्शन आता है। कॉन्ट्रा एंट्री का क्या मतलब हुआ कि अगर आपने कैश में डिपॉजिट किया है बैंक में, कैश को अगर बैंक में डिपॉजिट किया है या बैंक से आपने विड्रॉ किया है कैश को, तो इसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। तो इसमें मान लो हमने कैश में डिपॉजिट किया है बैंक को, तो कैश बिजनेस से आउट हो रहा है तो ये क्रेडिट हो गया, तो कैश अकाउंट क्रेडिट, ओके, वो 10,000 क्रेडिट हो गया। उसके बाद जो हमने इंटर किया डेबिट अकाउंट क्या हो गया, SBI अकाउंट। SBI अकाउंट हमने अभी क्रिएट किया था, तो SBI अकाउंट डेबिट हो गया 10,000 से। उसके बाद फिर इसमें ये डिटेल पूछ रहा है फर्दर कि
आपने जो 10,000 डिपॉजिट किए थे उसमें 2,000 के नोट कितने थे, 1,000 के कितने थे, 500 के कितने थे, जितने भी ये ट्रांजेक्शन पूछ रहा है। तो इसमें मान लो 5 नोट थे 2,000 के, तो 10,000 हो गया। उसके बाद नरेशन, इसमें हमने बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन एसबीआई बैंक, हमने नरेशन डाल दी। ठीक है ठीक है ठीक है। अब जैसे ही हमने नरेशन डाली है, हम इंटर करते हैं, एक्सेप्ट पूछ रहा है, यस, हमने एक्सेप्ट कर लिया। क्लियर है, सिंपल था। Yes, sir. Yes, yes. अब इसका रिवर्स करें कि Yes, हमने sir. कैश विड्रॉ किया। अब हमने कैश विड्रॉ किया है, तो कैश विड्रॉ करते हैं तो क्या करते हैं, हमने कैश जब डिपॉजिट किया था बैंक में तो बैंक डेबिट हुआ था। अब कैश विड्रॉ करें तो एसबीआई अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो एसबीआई अकाउंट क्रेडिट, मान लो 5,000, हमने 5,000 फिर विड्रॉ किया। अब इसमें चेक नंबर पूछ रहा है, बट अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको आगे बढ़ाते हैं। और डेबिट क्या होगा, कैश में हमको क्या मिला है, कैश मिल गया, तो कैश डेबिट हो गया 5,000 से। फिर नरेशन, फिर हम इंटर करते हैं। इसको सेव कर लिया। ये भी 2 एंट्रीज हमारी हो गई आज की। इसमें कोई डाउट है? No, sir. ये तो क्लियर था, सिंपल था। उसके बाद हमारे पास मान लो पेमेंट वाउचर है, हमको कोई पेमेंट करना है किसी को, मान लो सैलरी का पेमेंट करना है किसी को, तो हम पेमेंट वाउचर में आएंगे। इसमें पेमेंट वाउचर में आ गए। अब पेमेंट वाउचर में जैसे ही आए तो हम पेमेंट क्या होता है, अगर हम कोई भी एक्सपेंडिचर करते हैं उसका पेमेंट किया होगा, तो एक्सपेंडिचर हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। जो भी खर्चा है वो डेबिट होता है, थर्ड रूल बोलता है, गोल्डन रूल में। तो मान लो क्या हुआ है, डेबिट किसको करना है, तो हमारे पास तो लिस्ट में है ही नहीं। सैलरी। तो सैलरी को डेबिट करना है, तो हमारे लिस्ट में तो है नहीं सैलरी, तो हम यहाँ से क्रिएट कर लेंगे सैलरी। सर न्यू लेजर बनाने के लिए हम ऑल्ट सी का यूज कर रहे हैं या फिर टैली प्राइम, इसमें नया है कुछ ऑल्ट सी है शायद? इसमें तो मैं डायरेक्ट क्लिक कर रहा हूँ क्रिएट में, इसमें मैं डायरेक्ट क्लिक कर रहा हूँ। इसमें हम सैलरी अकाउंट बना दिया हमने, और सैलरी अकाउंट अंडर आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर, ये आ गया इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। इसको हमने ओके कर लिया। अब सैलरी अकाउंट मान लो हमने 1,000 सैलरी दी किसी को, 1,000 डेबिट, सैलरी डेबिट हो गया। उसके बाद अब सैलरी हमने जो दिया है वो कैश में दिया है मान लो, या एसबीआई अकाउंट चेक काट के दिया है, तो मान लो हमने कैश में दिया है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। अब नरेशन हम डालते हैं, बीइंग सैलरी पेमेंट टू मिस्टर मोहन कुमार फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, फॉर द मंथ ऑफ जून 22। हमने इसमें नरेशन डाल दिया कि हमने सैलरी पेमेंट की है मोहन कुमार को, और कौन से मंथ की है, जून 22 की है। हमने इंटर किया, यस, सेव हो गया। क्लियर है, सिंपल था। हाँ जी, हाँ जी सर। उसके बाद मान लो हमने कोई भी इंटरेस्ट का पेमेंट किया है, तो यहाँ पर डेबिट करेंगे इंटरेस्ट को, अगर इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है, ये इंटरेस्ट इनकम है, तो हम क्रिएट करते हैं यहीं से, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर, ये इंटरेस्ट अकाउंट बोलते हैं, इंटरेस्ट अकाउंट। बट इंटरेस्ट में कंफ्यूजन हो सकता है, तो हम इसमें वो भी लगा देते हैं, एक्सपेंडिचर कर देते हैं। ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, इसे एक्सेप्ट कर दिया। तो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर अकाउंट, इंटरेस्ट हमने पेमेंट किया 2,500 का, तो ये डेबिट हो गया। एक्सपेंडिचर हमेशा डेबिट होता है,
उसके बाद किससे पेमेंट किया, मान लो हमने बैंक से पेमेंट किया, तो बैंक से हमने पेमेंट कर दिया तो बैंक को क्रेडिट कर दिया। कोई भी अगर मतलब कि आउटफ्लो होता है, कोई भी रियल अकाउंट या असेट्स कंपनी से बाहर जाती है तो वो क्रेडिट होती है हमेशा, तो वो क्रेडिट हो गया। उसके बाद हम नरेशन डाल देते हैं, बीइंग इंटरेस्ट पेड टू HDFC बैंक, इंटर किया, हो गया। उसके बाद हमने पेमेंट वाउचर कर लिया, उसके बाद हम करेंगे रिसीट वाउचर। रिसीट वाउचर में क्या होता है कि हमको मान लो किसी से कमीशन आया है, तो कमीशन आया तो इनकम हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो देखो क्रेडिट का ऑप्शन आ गया पहले ही, तो क्रेडिट है तो हम पहले क्रिएट करेंगे कमीशन का। और जैसे बिल वगैरह काटते हैं वो इसी करते हैं क्या? हाँ जी, वो सेल्स जैसे में बिल, आएगा, सेल्स में। अच्छा ठीक है। एक्चुअल में इसमें सेल्स में भी ऑप्शंस है बहुत सारे, अभी हम सेल्स की बस जनरल एंट्री सीख रहे हैं, बिल काटने वाला ऑप्शन बाद में आएगा। ठीक है सर। अब जैसे हमने क्या किया है इसमें, हमको क्या करना है, पेमेंट कमीशन का पेमेंट करना है, तो कमीशन अकाउंट बनाएंगे। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, यस हो गया, तो कमीशन अकाउंट क्रेडिट। एक्चुअल में हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर में किया है, वो गलत किया है, हमको इनडायरेक्ट इनकम में करना था वो। एग्जैक्टली, कमीशन इज इनडायरेक्ट इनकम। हाँ वो गलती से वो हो गया, तो इसको आगे जाके हम करेक्ट कर देंगे। सर एक पेमेंट में ना मुझे रेंट की एंट्री भी मार के दिखा दीजिए, जिसमें रेंट में हम जिसमें टीडीएस पे करते हैं, जो टीडीएस अलग खड़ा करते हैं और जो एक्चुअल अमाउंट होती है वो अलग खड़ा करते हैं इसका। मतलब कि हमने मान लो किसी को 10,000 रेंट दिया है, उसमें से 2,000 TDS डिडक्ट कर लिया है, ठीक है ना, और हमने फिर हाँ 8,000 ही उसको कैश में दिया है, ये हो गया ना। जैसे 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 हमने मान लो हमने रेंट दो तरीके के होते हैं, एक तो लैंड और बिल्डिंग का होता है, दूसरा मशीनरी पार्ट्स का होता है तो और मशीन्स का वो होता तो है। इंटरेस्ट की रेट तो अलग अलग हो सकती है, मतलब कि उस पर TDS की रेट अलग अलग हो सकती है। मान लो सर, जैसे मान लो बिल्डिंग पे हमने पे किया तो दैट इज 10% हम रेट टीडीएस काटते हैं। ठीक है, तो उस, हाँ तो सर उसकी एंट्री कैसे मैं प्राप्त कर करेंगे? देता हूँ, इसके बाद नेक्स्ट करता हूँ आपको। अब जैसे कमीशन अकाउंट है, वो हमने एक्चुअल में इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर में कर दिया गलती से, इसको हम इनडायरेक्ट इनकम में करेंगे जब हम ग्रुप बनाएंगे तो। ठीक है, तो अभी तो हम एंट्री कर लेते हैं। इसमें मान लो हमने 1,000 कमीशन इनकम हमारी आई है और डेबिट हुआ SBI अकाउंट, SBI अकाउंट में पैसे आ गए। तो अगर रियल अकाउंट अगर बढ़ता है या कंपनी में आता तो डेबिट होता, तो डेबिट हो गया। इसमें डिटेल डालेंगे, बिन कमीशन रिसीव फ्रॉम कोई कंपनी, मान लो XYZ कंपनी। अब हम जाएंगे इसमें पेमेंट में। अब भैया बोल रहे हैं कि आपको रेंट पेमेंट करना है और साथ में TDS भी काट लेना है। तो हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, तो रेंट क्या होता है, हमारा एक्सपेंडिचर होता है। तो रेंट अगर एक्सपेंडिचर है तो हमको रेंट पहले तो रेंट का क्रिएट करना पड़ेगा, तो हम पहले क्रिएट करते हैं। सर रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर हुआ या डायरेक्ट हुआ? ये इनडायरेक्ट रहेगा, हमेशा इनडायरेक्ट। रेंट एक्चुअल में डायरेक्ट एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो डायरेक्ट आपके जो प्रोडक्ट से रिलेट करते हैं ये जो मेन हाँ कि अगर आपका प्रोडक्ट की अगर मान लो प्रोडक्शन अगर बढ़ रही है तो वो एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, प्रोडक्शन कम हो रही है तो वो एक्सपेंडिचर भी कम होगा। अब जैसे रेंट आपने पे किया, 50,000 रेंट पे किया आपने, ठीक है, अब उसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। प्रोडक्शन चाहे आपने 1 टीवी बनाया हो चाहे 100 टीवी बनाए हो, रेंट तो आपको 50,000 पे करना ही करने हैं, तो इसलिए इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है। रेंट पेमेंट हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर में, पहले से सिलेक्ट है, ठीक है। रेंट पेमेंट डेबिट, तो मान लो आपने 10,000 रेंट पेमेंट किया है,
10,000 रेट पेमेंट कर दिया। उसके बाद ये मांग रहा है क्रेडिट। अब क्रेडिट देखो, हमने अगर TDS नहीं काटा होता तो हमने मान लो कैश में पेमेंट किया तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाता है 10,000 से। बट ये बोले हैं कि आपको TDS भी डिडक्ट करना है 10% से, तो मान लो हमने 1,000 TDS पेमेंट किया है, सॉरी डिडक्ट किया है। अगर हम TDS डिडक्ट कर रहे हैं तो मतलब कम पेमेंट कर रहे हैं, और TDS अगर हम जो डिडक्ट कर रहे हैं वो हमको गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना पड़ेगा बाद में। तो हमारी एक्चुअल में क्या हुई है, लाइबिलिटी हो गई। तो हमको लाइबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी इसकी। तो लाइबिलिटी क्रिएट करने के लिए हमको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा एक लाइबिलिटी का। सर वो टीडीएस का जो लेजर खोलेंगे हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस में खोलेंगे या करंट एसेट में खोलेंगे? आप करंट एसेट, करंट लायबिलिटीज नहीं करंट लाइबिलिटीज में खोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। अगर आपका टैक्सेस एंड ड्यूटीज का एक्चुअल में टैक्सेस एंड ड्यूटीज है वो सब ग्रुप है, अगर वो सब ग्रुप अगर आगे जाके आप देखेंगे ना, डिटेल में देखेंगे तो वो भी करंट लाइबिलिटीज में ही आगे बना हुआ होगा। तो आप अगर इसमें भी अगर वो इस तरीके से बनाया तो आप इसमें भी कर सकते हैं, नो इशू। तो सर हम इसको करंट एसेट में भी ले सकते हैं और करंट लायबिलिटी में भी ले सकते हैं? करंट एसेट नहीं, करंट कौन सा होगा? करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। असेट नहीं है ना, अपनी असेट नहीं है एक्चुअल में, हमने TDS डिडक्ट किया तो हमारी रिस्पांसिबिलिटी होगी हमको गवर्नमेंट को पे करना है। तो वो एक साल के अंदर अंदर पे करना है या एक मंथ के अंदर अंदर पे करना है? वो एक्चुअल में जैसे TDS होता है ना, तो उसके एक्चुअल में नेक्स्ट मंथ के 7 डे तक पे करना होता है TDS। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो वो नेक्स्ट मंथ ही हो गया तो वो तो करंट लायबिलिटी ही होगी। सर एक और बात, सर हमने जैसे पहले अभी इसमें एंट्री बनाई थी, हमने उसमें इस TDS एप्लीकेबल में यस क्यों नहीं चूज किया? हाँ जी, जो पहले एंट्री बनाई थी हमने उसमें जो नीचे लिखा रहा है इस TDS एप्लीकेबल, हमने उसमें यस क्यों नहीं चूज किया? नहीं कहाँ पर आया है? तो लास्ट में है ना इस TDS एप्लीकेबल। इस TDS एप्लीकेबल, तो इसको आप कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि लेजर क्रिएट करने से हाँ, मुझे पहले नहीं तो वो TDS की देखो एंट्री तो करनी पड़ेगी, अगर आप यस और नो कर रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा ठीक है, ठीक है। TDS पेबल अकाउंट, ठीक है, TDS पेबल अकाउंट हमने बना दिया। और TDS पेबल अकाउंट हमको किस में बनाना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने इसको बनाया है करंट लायबिलिटीज में, ये करंट असेट्स में मत बना देना क्योंकि हमारी असेट नहीं है, ये लायबिलिटी है। ठीक है, ठीक है। अब इस TDS डिडक्टेबल इस कर दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब उसमें फिर वो डिटेल वो पूछेगा कि भी किसका नेम है, क्या है, क्या टैन नंबर है, वो फिर फर्दर डिटेल तो वो आपकी आपको वो TDS तो की नो ही कर दो तो कोई इशू नहीं है। हाँ, एक्चुअल में TDS की आपको डिटेल निकाली ना, इसमें TDS की डिटेल भी निकल जाती है। तो TDS की डिटेल अगर बनानी है इसको, तो इसलिए इसको यस किया जाता है। तो उसमें फिर प्रॉपर डिटेल आ जाएगी, कितनी रेट से हुआ है, क्या ग्रोथ है, वो पूरा इसमें रिपोर्टिंग आ जाएगी। ठीक है। तो इसको एक बार नो करते हैं। TDS पेबल अकाउंट 1000, ठीक है, TDS हमने डिडक्ट कर दिया। अब तो एकदम सिंपल है, हमने मान लो कैश में पेमेंट किया, कैश 9000 से हमने बैलेंस में आ गया ऑटोमेटिक। अब देखो नेगेटिव कैश, हमने देखो नेगेटिव कैश ये क्यों दिखा रहा है, एक्चुअल में हमारे पास कैश बैलेंस ही नहीं था इतना, इसलिए नेगेटिव। इसमें एक्चुअल में ये फीचर है कि अगर आपका कैश में पहले पैसे तो होने चाहिए ना, तभी तो आप पेमेंट कर रहे हो। यस सर। ठीक है, तो आपके पास इतना पैसा है नहीं, तो हम इसके बाद अब नेक्स्ट पैसे की एंट्री वो करेंगे, एंट्री करेंगे कैश अकाउंट। हाँ, तो वो फिर पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसको हम हाँ इसको कैश अकाउंट एडिट कर दिया है। हाँ हाँ हाँ, तो being rent paid to Mr. Sohan and TDS @ 10% deducted under section 94I। 94I में हमने TDS डिडक्ट कर लिया, ठीक है। ओके ओके हो गया। अब बताइए किसी को कोई क्वेरी है या किसी को कुछ पूछना है या कोई एंट्री करनी है तो बताइए। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं था, अब तो सिंपल सा लग रहा है ना। यस सर। ठीक है सर। एक्चुअल में जर्नल एंट्रीज है मैन, और कुछ भी नहीं है, ये तो बस सॉफ्टवेयर और कुछ नहीं है। आपको अगर कंसेप्चुअली जर्नल एंट्रीज अगर आपको आ गई तो ये कुछ भी नहीं है।
तभी मैंने अकाउंटिंग की फर्स्ट क्लास रखी थी, सेकंड क्लास रखी थी कि अकाउंटिंग पहले मैं बता दूंगा ना, तो आगे आपके लिए सब कुछ सिंपल हो जाएगा। अब मालूम है पहले मैं एक्सेल बता देता, फिर टेली बता देता, फिर टैक्स बता देता, अकाउंटिंग में बताता ही नहीं, तो आपको समझ में नहीं आता कि हम कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। अब हमको एक्चुअल में कैश नेगेटिव आ रहा था, तो देखो कैश नेगेटिव आ रहा था तो हम पहले करेंगे सेल। भी सेल करेंगे तभी तो पैसा आएगा हमारे पास। जी सर। तो हम सेल्स अकाउंट में गए। अब देखो सेल्स अकाउंट में इसमें दिख रहा है डेबिट क्रेडिट तो आ ही नहीं रहा, तो हम चेंज मोड करेंगे इसका। और अब चेंज मोड किया तो एज वाउचर, अभी हम एज ए वाउचर बनाना सीखेंगे। वाउचर आ गया। अब हमने सेल किया तो हमारे पास पैसे आए होंगे, मतलब हमने कुछ सेल किया तो कैश में सेल किया मान लो, तो हमारे पास ये अभी हम बाद में बताएंगे। इसमें बायर की डिटेल मांग रहा है कि भी जो उसने जिसने खरीदा है उसकी क्या डिटेल है, उसका क्या जीएसटी नंबर है, तो अभी हम स्किप करते हैं। अब देखो कैश का करंट बैलेंस नेगेटिव दिखा रहा है 5000, रेड दिखा रहा है ना, इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि भैया आपके पास कैश नेगेटिव पड़ा है। तो हमने मान लो 1 लाख रुपीज़ की सेल कर दी, ठीक है, और सेल अकाउंट क्रेडिट हो गया। अब इसमें आइटम भी पूछ सकता है, आइटम क्या है, किस चीज़ का सेल किया है, तो मान लो हमने टीवी सेल किया है, बट हमको एक्चुअल में आपने पहले इन्वेंटरी खोली रखी। हाँ हाँ खोल रखी हाँ, है इसमें inventory। इसमें हमको पहले वो बनाना पड़ेगा, तो इसको हमने अभी स्किप किया। जब हम इन्वेंट्री की बताएंगे ना, इन्वेंट्री की बताएंगे तब हम इसमें करेंगे, तो अभी हम हाँ जनरल सर, अब फिलहाल अभी इन्वेंटरी बंद कर दो वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। बीइंग सेल ऑफ टीवी टू मेसर्स सी एंड कंपनी, हमने एबीसी एंड कंपनी को टीवी सेल कर दिए हैं। इसको हम ओके करते हैं, ठीक है। अब हमको जर्नल एंट्रीज करनी है। अब जर्नल एंट्रीज के लिए हम पहले वो करते हैं, एक परचेज करते हैं फर्नीचर। पहले हम फर्नीचर करेंगे, उसके बाद डेप्रिसिएशन की एंट्री करेंगे ना। तो हमको अभी परचेज करना है एक फर्नीचर, बट इसके लिए देखो इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं शो कर रहा है, तो हम इसका चेंज करेंगे मोड, एज वाउचर, ओके किया। हमने फर्नीचर परचेज किया तो मान लो हमने कैश में परचेज किया, क्योंकि हमारे पास देखो 95,000 कैश पड़ा है। $95,000 कैश है ना हमारे पास, तो हमने मान लो 25,000 का फर्नीचर पेमेंट कर दिया, सॉरी फर्नीचर परचेज कर लिया, उसका पेमेंट किया है। अब इसमें देखो फर्नीचर का कोई वो नहीं है, तो हमने क्रिएट करेंगे लेजर फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट क्या होता है, असेट्स होती है हमारी, तो फिक्स असेट्स, तो फिक्स असेट्स हमारा डेबिट हो गया। तो हमारे पास कंपनी में डेप्रिसिएशन कितना लगता है इसका? 40% और 10%? देखो डेप्रिसिएशन की बात ये है कि डेप्रिसिएशन की रेट एज ए कंपनी एक्ट अलग चलती है, ठीक है, और इनकम टैक्स एक्ट अलग चलती है। इनकम टैक्स अलग चलती हाँ है। ठीक है, तो जब हम इनकम टैक्स पढ़ेंगे तब तो मैं उस टाइम बताऊंगा कि इनकम टैक्स की रेट क्या चल रही है, ठीक है। और इस टाइम जो कंपनी एक्ट में होता है ये मुझे चेक करना पड़ेगा एक बार कि एक्चुअल में क्या चल रही होगी। ठीक ठीक। वो 10% भी हो सकती है, 15% भी हो सकती है, उसमें कोई इशू नहीं है। और एक्चुअल में ये होता है कि कंपनी अपने मतलब कि बोर्ड मीटिंग में वो चेंज भी कर सकती है रेट। तो चेंज कर सकती है वो कैसे? हाँ उसका मैं बताऊंगा आपको बाद में। वो तो सर फिर इनकम टैक्स के अगेंस्ट हो जाएगा। और इनकम टैक्स में नहीं बता रहा ना मैं कंपनी एक्ट में बता रहा हूँ, कंपनी एक्ट में। अच्छा, इनकम टैक्स में चेंज नहीं कर सकती, कंपनी एक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि पहले अकाउंटिंग होगी वो तो फिर कंपनी एक्ट के हिसाब से होगी ना। इनकम टैक्स तो हमको लास्ट में पे करना है, सबसे लास्ट में। ठीक है। बीइंग
फर्नीचर परचेज फ्रॉम अमित एंड कंपनी। तो हमने फर्नीचर परचेज हो गया। अब मान लो हमको डेप्रिसिएशन लगाना है। डेप्रिसिएशन तो मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लो उसकी वैल्यू कम होगी, नेक्स्ट मंथ उसकी वैल्यू कम हुई है, तो हमको, अब मैंने ये बताया था ना, जो भी एडजस्टमेंट एंट्री जो होगी ना वो सब जर्नल एंट्रीज में होगी, क्योंकि इसमें कुछ रिसिप्ट, डेप्रिसिएशन जब एंट्री करेंगे तो इसमें कोई रिसिप्ट नहीं हो रहा, कुछ पेमेंट भी नहीं हो रहा, कुछ कॉन्ट्रा एंट्री भी नहीं है, क्योंकि हम कैश ट्रांजेक्शन भी नहीं है इसमें, हम कुछ सेल भी नहीं कर रहे, तो फिर जनरल वाउचर में हमको करना पड़ेगा। अब जनरल वाउचर में करने के लिए देखो, जनरल वाउचर में करने के लिए पहले हमको क्रिएट करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है। अब डेप्रिसिएशन हमने अगर किया है तो मान लो अगर 10% है, हमने 25,000 का किया था ना परचेज, तो अगर मान लो 10% है उसकी रेट, तो 2500 10% हो गया। और क्रेडिट क्या करेंगे बताइए, आप लोग बताइए। इसमें हमने डेप्रिसिएशन अगर डेबिट किया है, मतलब उसकी वैल्यू अगर कम हुई है फर्नीचर की 2500 से, तो क्रेडिट क्या होगा? आपके सामने भी देखो अकाउंट दिख रहा है, आपके सामने देखो क्या दिख रहा है, ये क्या है? फर्नीचर अकाउंट। हाँ, फर्नीचर अकाउंट। एक्चुअल में फर्नीचर की वैल्यू कम होगी ना, तो जब फर्नीचर की वैल्यू बढ़ती है, जब कंपनी में फर्नीचर आता है तो वो डेबिट होता है हमेशा। कोई भी आइटम कंपनी में आएगा तो ठीक है। डेबिट हो गया। अब इसको, उसकी वैल्यू कम हुई है, कम हुई का क्या मतलब होगा कि इतनी वैल्यू से कंपनी से बाहर चला गया हो, तो इसलिए इसकी वैल्यू कम होगी, तो कुछ गलत सेलेक्ट होगा। फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट। सेव, ओके। अब बताइए, किसी को क्वेरी है नो सर। या किसी को No. कोई कोई एंट्री पूछनी है, वो करनी हो तो बताइए। कोई टीडीएस की, कोई जीएसटी की। जीएसटी की एंट्री बताऊँ एक? बताइए सर, बता दीजिए। देखो मैं जीएसटी की एंट्री बताता हूँ। पहले हम मान लेते हैं कि हम किसी को सेल कर रहे हैं, मान लो हमने सेल कर रहे हैं। पहले तो एक हमने सिंपल सेल किया था विदाउट जीएसटी, बट नॉर्मली कोई भी अपना बिल काटता है तो उसमें जीएसटी लगा के काटता है वो कस्टमर से। जीएसटी है, जीएसटी। हाँ हाँ हाँ। तो हम पहले मोड चेंज करेंगे इसका, इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं आ रहा है तो हम मोड चेंज करेंगे इसका। एज वाउचर कर दिया। अब मान लो हमारे पास कैश आ गया, ठीक है, कैश आ गया। वन लाख का हमारे पास कैश आया। उसके बाद इसमें एक्चुअल में 1 लाख नहीं करते हैं, 1,18,000 करते हैं। अब सेल अकाउंट, सेल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा जो हमने सेल किया है। इसमें 1 लाख हमने, हमारा बिल था 1 लाख का, हमारा बिल था 1 लाख का बिल था हमारा, ठीक है। बट पैसा आया हमारे पास 1,18,000। ये ज़्यादा कैसे आ गया? तो 18% जीएसटी लग गया होगा हाँ सर। जी, हाँ जी, 9% जीएसटी, 9% है हाँ जीएसटी। जी। तो हमको देखो अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अब जैसे हमने टीडीएस पेबल का अकाउंट क्रिएट किया था, करंट लाइबिलिटीज़, ये भी करंट लाइबिलिटीज़ है, क्योंकि हम अगर जीएसटी किसी से कलेक्ट कर रहे हैं तो हमको गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना पड़ेगा।
गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना पड़ेगा ना। हाँ जी। तो हम पहले अकाउंट क्रिएट करेंगे। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो हमने सेल किया है वो हमने विद इन स्टेट किया है, तो इसका मतलब है हमने उत्तराखंड के अंदर ही सेल किए, ये हम अभी मान रहे हैं। तो हाँ जी। उत्तराखंड में अगर सेल किए तो CGST और SGST लगेगा। CGST पेबल अकाउंट। अभी करंट लाइबिलिटीज में बना लेते हैं। ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आपको मैं कल बता दूंगा अलग से कि क्योंकि एक्चुअल में ड्यूटीज एंड टैक्सेस में भी अगर हम बनाएंगे तो वो सब ग्रुप है, तो वो भी अंडर किसी ना किसी आगे जाके वो करंट लाइबिलिटीज के अंडर ही बना होगा। वो करंट लाइबिलिटीज उत्तराखंड। अब हम बनाएंगे। अब CGST है एक्चुअल में, मान लिया हमने कि उस पर 18% टैक्स लग रहा है, तो अगर 18% है टीवी पे तो CGST 9% हो गया, SGST 9% हो गया, तो ये हमारा आएगा 9000। फिर नेक्स्ट आएगा नेक्स्ट हमको एक और अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा SGST का। SGST, सर ये आउटवर्ड टैक्स है ना दोनों? हाँ जी हाँ जी, आउटवर्ड करंट लायबिलिटीज में बनेगा ये। ठीक है, ये भी 9000 आ गया। अब देखो क्या हुआ, हमारे पास 1,18,000 कैश आ गया। हमने एक्चुअल में सेल किया था 1 लाख का, तो ये हमारी इनकम हो गई। CGST पेबल अकाउंट ये हमारी लाइबिलिटी में आ गया, और SGST पेबल अकाउंट ये भी हमारी लाइबिलिटी में आ गया। ओके, मनोहर एंड कंपनी को हमने कुछ सेल किया। अब देखिए हमारे पास TDS हमने डिडक्ट किया था, वो भी पेबल पड़ा है, मतलब पेमेंट करना है गवर्नमेंट को। CGST भी SGST भी हमने कलेक्ट कर लिया, वो भी गवर्नमेंट को पे करना है। अब मान लो नेक्स्ट मंथ आ गया, तो अब पहले हम TDS का पेमेंट करेंगे। मान लो 7th डे तक पेमेंट करना होता ना, तो मान लो नेक्स्ट मंथ की 5th है, तो 5th को हम कोई पेमेंट कर रहे हैं, तो हमको अगर TDS का पेमेंट करना है गवर्नमेंट को, तो हमको देखो जनरल वाउचर में जाना पड़ेगा। जनरल वाउचर में जाके हम पहले क्रिएट करने की जरूरत नहीं, इसमें देखो TDS देखिए, TDS पेबल अकाउंट। अब TDS पेबल में देखो अमाउंट दिखा रहा है 1000, इसमें अमाउंट शो कर रहा है ना 1000, हमने 1000 काटा था ना TDS। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, तो 10% काटा था। हाँ जी, तो 1000 TDS पेबल अकाउंट डेबिट, वो क्रेडिट हुआ तो ये डेबिट हो गया, तो हमको अकाउंट को क्लियर करना है। उसके बाद SBI अकाउंट 1000, being TDS paid to government। इसमें फर्स्ट रूल लग रहा है ना सर, हाँ जी। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे बैंक गिवर हो गया और TDS पेबल रिसीवर हो हाँ गया। जी हाँ जी, एक्चुअल में जैसे ये ना कि ये हमारी लाइबिलिटी थी, ठीक है। लाइबिलिटी जब क्रिएट होती है बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, और लाइबिलिटी जब खत्म होती है ठीक है। तो इसका मतलब असेट्स बढ़ता है। तो असेट्स अगर बढ़ा है तो असेट हमेशा डेबिट हुआ है, तो इसलिए ये डेबिट हुआ है। ठीक है। अब हम हमारे पास क्या पड़ा है, CGST SGST GST वाला। सबसे ऊपर वाला सिलेक्ट करते हैं CGST देखो अमाउंट दिखा रहा है इसमें 9000। फिर
हमारे पास SGST भी पड़ा है, वो भी 9000 दिखा रहा है, 9000 दिखा रहा है ना। अब देखिए हमने जैसे ही यहाँ 9000 डाला, ये करंट बैलेंस जीरो हो गया, इसका मतलब हमारा क्लियर हो गया बैलेंस। अब SGST का देखो 9000 दिख रहा है बैलेंस, जैसे ही हम 9000 यहाँ डालेंगे ये भी जीरो हो गया बैलेंस, और हम क्रेडिट कर देंगे SBI अकाउंट। अब देखिए SBI अकाउंट में हमारा नेगेटिव चला गया, इसका मतलब हमको कुछ सेल और करना पड़ेगा। अब हाँ, SBI, या कैश डिपॉजिट करना पड़ेगा अकाउंट में। हाँ हाँ, कैश डिपॉजिट करेंगे या हम कोई ऐसा सेल दिखा देंगे जो एक्चुअल में बैंक में डायरेक्ट पैसा आ रहा है। बिंग डिपॉजिट, अब बताइए कोई डाउट है तो। नहीं सर, ठीक है सर। अभी तक तो सब क्लियर चल रहा है। यस सर। और किसी को डाउट है ये आगे बढ़े हम? बढ़िया सर। ये क्लियर है सर। चलें आगे। आप बताइए कोई एंट्री करवानी हो तो। कोई भी एंट्री बता दीजिए, कोई भी एंट्री। जैसे सर मान लीजिए हमने कार परचेज करी, ठीक है, कार के लिए तो कार हम हमारा EMI हो गया, सेट्स हो गया। हम कार के लिए EMI पे कर रहे हैं, तो EMI के साथ साथ बेसिकली लोग क्या करते हैं, बैंक का इंटरेस्ट की एंट्री मारना भूल जाते हैं, बिकॉज इंटरेस्ट पे भी TDS पे करना चाहिए हमें। एक्चुअल में जो बैंक को जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, हमें उस पर TDS काटना चाहिए, जो कि कई लोग नहीं करते। तो सर उसकी एंट्री बता दो कि मतलब एक ही एंट्री में दोनों चीजें शो हो जाए, कि बैंक का इंटरेस्ट की एंट्री भी हो जाए और लोन की एंट्री भी हो जाए। लोन मतलब कि उसकी प्रिंसिपल अमाउंट की भी हो जाए, इंटरेस्ट की भी हो जाए और TDS की भी हो जाए। हाँ इंटरेस्ट, हाँ हाँ एग्जैक्टली। समझ गया। तो पहले जनरल एंट्रीज में चलते हैं। जनरल एंट्री के लिए आपको पहले क्रिएट करना पड़ेगा इंटरेस्ट अकाउंट। इसमें देखिए इंटरेस्ट अकाउंट दिख रहा है क्या? इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर अकाउंट दिख रहा है? हाँ जी हाँ जी। ठीक है, तो इसको हम डेबिट कर देते हैं। मान लो 5000 EMI में इंटरेस्ट पोर्शन है। हाँ जी। ओके, उसके बाद हमको TDS भी काटना है इंटरेस्ट पे। हाँ जी। ठीक है, TDS इसमें दिख रहा है, TDS पेबल अकाउंट। ठीक है, मान लो 500 हमने TDS काट लिया। इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर बुक हो जाएगा अपना, और TDS पेबल हो जाएगा कि हमने TDS काट लिया। उसके बाद अच्छा, इंटरेस्ट हमारा डेबिट हुआ है और TDS पेबल क्रेडिट हुआ है। हाँ, हम TDS काट रहे हैं ना उसका। हाँ जी। हम इंटरेस्ट कोई भी पेमेंट करते हैं तो काट के कर रहे हैं पेमेंट। ठीक है ठीक है। उसके बाद हमने किया क्रेडिट, एक्चुअल में किया हमने लोन अकाउंट को डेबिट। लोन अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा हमें पहले। देखो हम लोन लेते हैं तो हमारा क्रेडिट रहता है, क्रेडिट पोर्शन रहता है ना लोन। हाँ जी। ये लोन्स में लायबिलिटी में बना देते हैं हम इसको, लोन लायबिलिटी। ठीक है, लोन मान लीजिए बेसिक अमाउंट उसका 25,000 है। 25,000 मतलब EMI में 25,000 तो ये हो गया
प्रिंसिपल हाँ अमाउंट, जी। और जो हाँ एक्सपेंडिचर जी। है, ये इंटरेस्ट वाला जो पोर्शन है वो 5,000 हो गया, तो टोटल 30,000 हो गया। उसके बाद हमको SBI अकाउंट से पेमेंट कर देना, तो बैलेंस है वो पेमेंट हो गया। यही पूछ रहे थे ना, यही पूछना चाह रहे हैं ना। जी 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 सर जी। बीइंग EMI paid for the month of जून 20 हो गया। जी सर। इसमें कोई डाउट था? ये तो सिंपल था, ठीक है। थोड़ा हार्ड बताइए। अच्छा हार्ड। थोड़ा हार्ड बताइए। अच्छा सर। सर उसकी कोई एंट्री हो सकती है जब जैसे कि कोई शॉप है, शॉप में 20 से ज्यादा अगर एम्प्लॉय काम करते हैं, ठीक है सर, तो हम उसमें ESI भी चार्ज करते हैं, तो जो ESI की पेमेंट भी करनी होती है ESI वो हम चार्ज पेबल करते नहीं हैं रख या सकते। डिडक्ट करते हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, डिडक्ट करके हमें जमा भी तो करना होता हाँ है ना हाँ एम्प्लॉय हाँ के हाँ 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 बिहाफ पे। हाँ, ठीक है, मतलब जमा तो करना होता सर है, उसकी सेल, हाँ हाँ और हाँ कुछ हाँ, हमारा पार्ट भी जमा सैलरी होता भी है। देनी है। हाँ, हाँ एग्जैक्टली सर, वो उसकी एंट्री बता दीजिए। मतलब हम ये बता रहे हैं कि कुछ बेसिक सैलरी उसकी मान लो, और उसके बाद हाँ हमने, जी। तो वो तो इक्वल टू वही हो गया TDS, ESI वाला। वो तो इक्वल टू TDS ही हो गया, कि हम उससे काट रहे हैं, वो चाहे TDS काटें चाहे ESI काटें चाहे PF काटें, कुछ भी काटें, तो वो तो इक्वल टू TDS ही मान लो कि सर हमको जमा कराना है। तो जो 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 जैसे सैलरी पे जैसे एक अमाउंट, एक फिक्स अमाउंट नहीं होती, कभी कभी जैसे 30,000 के ऊपर कंपलसरी है कि आपको TDS काटना ही काटना है, और 20 से ज्यादा एम्प्लॉय का आपको ESI कंपलसरी है कि होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। ठीक है, तो सर क्या दोनों एप्लीकेबल होता है या फिर एक चीज सफिशिएंट है, या तो आप TDS काट के पे कर दो अपने एम्प्लॉयज का, या ESI वाला पोर्शन हम रखेंगे, दोनों में से नहीं तो कौन सा पोर्शन TDS रखेंगे? TDS तो तब कटेगा ना कि तब उसकी टैक्सेबल वैल्यू बन रही है, उसका 20 एम्प्लॉज से कोई मतलब ही नहीं है TDS से। जो अच्छा TDS जो ठीक कटता है। है उसका, वो तो उसकी टैक्सेबल वैल्यू से मतलब है, जो इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि अगर उसकी टैक्स, ठीक है सर। मान लो कंपनी में मान लो 5 है बंदे, ठीक है, वो सबको ठीक है सबको सर। पर मंथ है 2 लाख रुपीज़ मिलते हैं, तो उसकी तो TDS ऑटोमेटिक अप्लीकेबल हो गया, तो ठीक वो है। तो TDS कटेगा ही कटेगा, तो उसका कंपनी में कितने लोग हैं उससे कोई मतलब ही नहीं है। और TDS का जो TDS वाला जो क्वेश्चन होता है सैलरी का, वो मैक्सिमम कौन से अमाउंट पे TDS कंपलसरी है कि काटना ही काटना है? टैक्सेबल वैल्यू पे, टैक्सेबल वैल्यू पे TDS ओनली टैक्सेबल वैल्यू सर पे, अगर उसकी टैक्सेबल वैल्यू बन रही है मतलब लिमिट से ज़्यादा है तो TDS काटना है। कितनी लिमिट कितनी है सर? टैक्सेबल वैल्यू तो वो होगी ना 5 लाख के ऊपर, अगर 5 लाख के अगर ऊपर है उसके तो TDS कट जाएगा। अभी जो करंट में चल रही है वो 5 लाख हाँ, के ऊपर चल रही है, क्योंकि अच्छा वैसे ठीक है। उसका एक, TDS बनेगा 5 लाख तक बनेगा TDS, बट एक एग्जाम्पशन मिल जाती है हाँ उसको, हाँ। तो जो अच्छा 12,500 जो एग्जाम्पशन मिलती है, तो उसकी वजह से उसका हाँ टैक्स हाँ। जीरो बन जाता है, तो इसका TDS वैसे नहीं कटता। अगर किसी ने काट लिया है गलती अच्छा से, मान लो काट लिया है किसी ने, तो वो बात अलग है, काट लिया हाँ तो हाँ। काट लिया, वो तो ज़बरदस्ती वाली बात होगी। तो वो तो कोई इशू नहीं है, वो तो हम अपने 26 से हाँ, वो तो उसको आइटम भरने क्रेडिट के मिल टाइम जाएगा, हम रिफंड उसको मिल क्लेम जाएगा, वो कर तो लेंगे। रिफंड मिल जाएगा। हाँ 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 हाँ। सर बट एक चीज थी, जैसे कि बाई चांस ऐसा हुआ कि कोई TDS जमा करना भूल गया, कोई एम्प्लॉय है जो किसी फर्म में काम कर रहा है, आप उसको TDS काट के आप उसको सैलरी दे रहे हो, ठीक है, ही डोंट नो अबाउट दैट कि उसको सैलरी मिल रही है, और जो एम्प्लॉयर है जो उसका TDS काट के उसको सैलरी दे रहा है, तो क्या एम्प्लॉयर अपने पार्ट पे वो TDS जो उसने उस एम्प्लॉय का काटा है वो जमा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? वो तो जब उसको तब पता चलेगा जब वो उसको फॉर्म 16A प्रोवाइड कराएगा, ठीक है सर। वो क्वार्टर फर्स्ट में भी प्रोवाइड करा सकता है, क्वार्टर सेकंड थर्ड फोर्थ 4 क्वार्टर होते हैं उसमें कभी भी प्रोवाइड करा सकता है। बाई चांस उसने फर्स्ट में उसका TDS जमा नहीं किया, सेकंड में TDS जमा नहीं किया, थर्ड में जमा नहीं किया, और सीधे 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 फोर्थ क्वार्टर। बच्चा भी सीख रहा है, देख लो धीरे धीरे। बच्चा भी और आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उस पर रिप्लाई दे रहा है। ठीक है सर।
तो जैसे सर मान लीजिए कि फर्स्ट क्वार्टर में एम्प्लॉयर ने उस एम्प्लॉय का टीडीएस जमा नहीं किया, हाँ। सेकंड क्वार्टर में भी नहीं किया, थर्ड क्वार्टर में नहीं किया, नहीं किया, ठीक है। और उसके पास बचता है फोर्थ क्वार्टर, हम्म, तो एंट्री मार दी कि मार्च की एंट्री मार दी, तो क्या सर ये वैलिड है या वैलिड नहीं है? वो देखो कर सकता है ऐसा? देखो अगर टीडीएस एम्प्लॉयर अगर डिडक्ट कर रहा है और जमा नहीं कर रहा है, तो उसको बस इंटरेस्ट पे हाँ। करना पड़ेगा या पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो उसको एम्प्लॉय से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एम्प्लॉयर अगर ऐसा करता है तो उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा अपनी जेब से। ऐसा तो हो ही सकता है ना, मान लो कोई भूल गया या किसी के पास कैश नहीं है, तो वो कहाँ से जमा करेगा? हाँ तो वो तो कर तो सकता ही है, बट वो इंटरेस्ट पे करेगा बाद में जब जमा करेगा। सर, इसमें लोग चालाकी ये करते हैं ना कि 200 रुपए पर डे वाली पेनल्टी बचाने के लिए फोर्थ क्वार्टर में वो सारी की सारी रिटर्न डाल देते हैं। अब देखो ये सिर्फ चालाकी नहीं होती, डेढ़ ये टैक्स सिर्फ प्लानिंग डेढ़ होती है। परसेंट ये तो टैक्स प्लानिंग होती है। ये तो आप करते ही हो। अच्छा ठीक है सर, ठीक है ठीक है। वो तो 80 लोग 80G में भी तो करते हैं टैक्स प्लानिंग। 80G का एग्जाम्पन लेने के लिए उनको चैरिटी कर देते हैं, सर और उसके बाद है कैश में ले सर लेते हैं। वो टैक्स प्लानिंग ही है। वो तो उसमें भी वो चीट करके अपनी मर्जी से बोल देते हैं कि 60,000 तक तो एप्लीकेबल है ही, एटीसी डाल दो उसको, कौन चेक कर रहा है उसको? अब देखो ये तो आप नहीं रोक सकते जो कर रहा है। है ना, कई लोग अब हैं जो सर जो हो रहा प्राइवेट है, देखो एम्प्लॉयज हैं जो अकाउंटिंग, बाहर रेंट पे रहते हैं। एक्चुअल में अकाउंटिंग क्या बोलती है कि ये करना चाहिए ये हाँ नहीं करना चाहिए, ये नहीं बोलती अकाउंटिंग। जो हो गया है उसको अकाउंट फॉर करना है। वो टैक्स ये बोलता है, हाँ इनकम जी टैक्स हाँ ये जी बोलता है आपको ये करना है, अगर ये नहीं करोगे तो आप पे पेनल्टी लगेगी, इंटरेस्ट लगेगा। बट अकाउंटिंग ये नहीं बोलती। हम्म। अकाउंटिंग बहुत शरीफ है। वो बोलती है कि भैया जैसा है वैसा मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। अच्छा ठीक है सर, ठीक हाँ है। जी, सर मैं एक बात कहूँ? हाँ जी, हाँ जी। सर ये जो सब जो ये कन्वर्सेशन थी सर, ये मेरे लिए बहुत एडवांस्ड है, मैं सच कह रह हूँ। ये अभी आपके अभी लिए इसलिए अभी हम इस एडवांस है कि पॉइंट पे, जब जब आपको मैं वो बताऊंगा, इनकम टैक्स सारा हाँ बताऊंगा, हाँ हाँ, जीएसटी बताऊंगा। एक्चुअल में ये जो कश्यप जी है, ये मुझे लग रहा है जॉब करते हैं कहीं, तो उनको यस सर, प्रैक्टिकल सारा पता है। यस सर, जय सर को सब पता है। तो सर मैं एक्चुअली बैंक में हूँ। हाँ जी, कौन से बैंक में आप? मैं एज ए सर पंजाब नेशनल बैंक में हूँ मैं। एक कहाँ पर, ज्वालापुर कहाँ पर? नहीं सर, मैं देहरादून हूँ। अच्छा, देहरादून में। ये फील्ड ऑफिसर हूँ मैं हाँ जी, तो पीएनबी देखो का। आप अगर हैं तो फिर उसमें तो आपके देखो सारे ट्रांजेक्शन आते ही होंगे, तो आपको तो बहुत अच्छा क्लियर हो रहा होगा। सर बिल्कुल, मैं हाँ हाँ मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ ना सर, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें भी हमारे लिए भी नहीं है। हाँ, तो काफी सारी चीजें, जो डेप्रिसिएशन वाला पार्ट आपने बहुत अच्छे से किया, तो नहीं तो सीखने को डेप्रिसिएशन मिल रहा वाला, है। डेप्रिसिएशन का क्या आपके यहाँ एप्लीकेबल नहीं होता? नहीं होता है ना सर, बैलेंस शीट एनालाइजिंग के लिए जो चीजें आती हैं, मैं बेसिकली लोन सेक्शन में हूँ सर। हाँ जी। ठीक है, तो उसमें बैलेंस शीट कई बार इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, बिकॉज कई बार तो एम्प्लॉयज 44 एडी में डाल देते हैं, 8% प्रॉफिट डिक्लेयर कर देते हैं, तो उसमें बैलेंस शीट का कोई वो नहीं होता, इंपॉर्टेंस नहीं होता। वो तो सीधे सीधे जो टर्नओवर है उसका 8% उसने पे कर दिया, तो जो टर्नओवर का 8% आया वो प्रॉफिट हो गया उसका। अदरवाइज अगर वो 8% से नीचे प्रॉफिट डिक्लेयर करता है तो बैलेंस शीट एप्लीकेबल है, बिकॉज या तो वो ऑडिट कराएगा या तो बैलेंस शीट के थ्रू वो डिफाइन करेगा उस चीज को। चलिए तो देखो वहां पे बैलेंस ये तो शीट आप एक्चुअल पार्ट में जो प्ले बता रहे करती हैं ना, है। ये जितने भी चीज़ बता रहे हैं ये थोड़ी एडवांस लेवल है और सभी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। हम्म। तो अभी तो हम ठीक इसी है पे ठीक आते है हैं, टॉपिक पे आते हैं। हमारा जैसे हाँ अभी जी हाँ जी टॉपिक है ठीक टेली वाला, तो टेली में जैसे हमने अभी कल मैंने बताया था कि लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, और आज मैंने बताया है। है कि अकाउंटिंग एंट्री कैसे करते हैं। तो अकाउंटिंग एंट्री के लिए ठीक है जैसे ठीक मैंने है कल बताया था कि लेजर हम मतलब क्रिएट में जाके ऑप्शन था, अभी हम डायरेक्ट इसमें जनरल एंट्री में जाके भी क्रिएट में जाके ऑप्शन है। तो ये डिफरेंट ऑप्शन से हम कर सकते हैं, ठीक है ठीक है। और अकाउंटिंग एंट्री तो ठीक है आप सर, जितना आप सोचोगे उतनी कोई भी टाइप की अकाउंटिंग एंट्री हो सकती है। मतलब ये जो मैंने लिस्ट दी थी, ठीक है जैसे मैंने ये जो लिस्ट दी हाँ थी, जी ये तो बस एज ए सैंपल के लिए थी, इसके अलावा बहुत सारी एंट्रीज होती हैं, ठीक है ना। ठीक ये है बस ठीक है सैंपल के लिए थी एंट्री। तो ये आप कर लेंगे तो इस बेस पे बहुत सारी एंट्रीज निकल सकती है। ठीक है सर। तो ठीक है, तो आपको अगर क्लियर करना है सब कुछ, तो अगर आपके पास लैपटॉप है तो ये जो एजुकेशनल वर्जन है ये तो आप डाउनलोड कर ही लीजिए, ठीक है सर। ठीक है। ये करने के बाद है ना कि ये जितनी भी अकाउंटिंग एंट्री बन सकती है, पहले आप अपने नाम पे एक कंपनी खोलिए उसमें, उसके बाद लेजर क्रिएट कीजिए, फिर धीरे धीरे आप उसमें आप प्रैक्टिकली करेंगे ना तो बहुत इजीली इसमें अंडरस्टैंड होगा। ठीक है अब किसी को डाउट है इसमें? जो आपने पहले समझाया बिल्कुल नहीं सर, उसमें कोई डाउट, हैं जी? जो आपने पहले बताया कोई डाउट नहीं है उसमें। अच्छा, उसमें कोई डाउट नहीं है, अभी तो सिंपल ही चल रहा है। हाँ हाँ
अभी हमने देखो आज 4th क्लास हो गई, हमने जर्नल एंट्री सीख ली है, और Yes. कंपनी कैसे बनती है, लेजर कैसे बनता है, और इंट्रीज भी लगभग सीख ली है बहुत सारी। अब तो रिपीटेटिव इंट्रीज ऐसी आप किए जाओ कितनी भी। तो कल हम अभी क्या करेंगे, कल हम जितनी भी हमने इंट्रीज की है, या हम कल इंट्री, या मैं मेरे लेवल पे कुछ इंट्रीज कर लूँगा पहले एडवांस में, ठीक है। ठीक है सर। उसके बाद उस पर बैलेंस शीट में कैसे इफेक्ट जा रहा है उसका, प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे दिख रहा है वो, ठीक है। उसका लेजर में समरी कैसे दिख रही है, मान लो बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में मान लो हमने 10 टाइम कैश डिपॉजिट किया तो 10 टाइम उसमें दिखेगा। तो वो सारा मैं कल करके बताऊंगा आपको। ठीक है सर, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, नो सर। या आपको कोई और एंट्रीज अगर करवानी है तो बताइए। सर एक बात पूछना चाहता हाँ था, जी, जो हाँ आप जी। ये टीडीएस डिडक्शन वगैरह ये बाद में सिखाएंगे ना? वो तो इनकम टैक्स का पार्ट आएगा ना, तो उसमें तो थैंक सिखाना गॉड। पड़ेगा। ठीक है सर, ठीक है सर। मैंने एक्चुअल में ये जो कोर्स डिजाइन किया है उसमें ओवरऑल सारा रखा है। Yes, अगर yes. आपको लगे कि नहीं इसमें कुछ ये कम पड़ रहा है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं वो भी उसमें रख लूंगा। नहीं सर, कम नहीं पड़ा एक्चुअली। बात ये अभी मैंने इतना एडवांस में सीखा है तो मुझे समझ नहीं आता जो नहीं भी नहीं नहीं, बात वो तो चल मैं रही है। बताऊंगा। नहीं, पहले मैंने अकाउंटिंग पहले मनीष इसलिए जी, सिखाई थी। मनीष जी, जो सर ने अभी जो सेल और परचेज की एंट्री मारी, बेसिकली जो शॉप्स पे जो काम होता है जी सर। वो उसी पे डिफाइन करता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, और जो सर ने सेल और परचेज की एंट्री मारी है सेम वही है। हाँ मुझे आप अगर उसको ऑल्ट पी करके प्रिंट मारोगे तो दैट इज वो सेल का लेजर हो गया, वो सेल का इनवॉइस हो गया, या परचेज का इनवॉइस हो हाँ गया। जी जय जी, वो मुझे दुकानों पे काम इसी बेस पे होता है। जय जी वो मुझे सब समझ में आ गया, वो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मगर एक्चुअली जो टैक्स की बात है अभी मेरे उसके बारे में तो पता नहीं है और कुछ। एक्चुअल में That's मनीष जी से देखो, वो एक्चुअल में कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं है, फिर भी कितना अच्छा इंटरेस्ट ले रहे हैं। जय हाँ। कश्यप जी तो समझ सकते हैं कि उनको आइडिया है चीज़ों का, बट हाँ, मनीष हाँ। जी कितना वो सर, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। सर मैंने 10th 12th मैंने साइंस से करी हुई है। अच्छा अच्छा, तो आप साइंस से हैं क्या? हाँ फिर तो जी, यार हाँ जी। फिर तो यार अच्छी बात है कि आप लोग देखो इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं अकाउंट्स में। यस सर। हाँ जी। सर बात ये सर, जैसे जय सर एक्सपीरियंस काम आता है बहुत। हाँ जी, हाँ ये जी। बात है। और जय कश्यप जी, आपका अगर कोई बैंक से रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस है वो भी अगर शेयर करेंगे तो सब लोगों को बेनिफिट होगा इससे। मुझे तो अच्छा लगा जय सर ने इतना बताया। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं तो ये बताना चाह रहा हूँ सर, जितने हम्बल आप हो ना हाँ जी। एज ए सीए, मैं नहीं मिला हूँ। ठीक अच्छा, है, अब नहीं सीए मिले। बहुत रूड होते हैं, मैं भी नहीं मिला हूँ यहाँ पे, बहुत आयोजन में rudely- सबका बुरा हाल है। बहुत रूडली बिहेव करते हैं, बिकॉज सिंपल से है, वो ऑडिटर है, उनको नरम पढ़ना नहीं होता। और कभी एक्चुअल भी में कोई देखो ऑडिट के लिए आता है, बेसिकली होता है कि आप इंसान का नेचर कैसा है, वो नेचर पे डिपेंड करता है। देखो थोड़ा बहुत तो बनावटी बनना पड़ता है, एग्जैक्टली थोड़ा तो हार्ड बनना पड़ता है, जैसे हम बच्चों के बनना लिए हार्ड पड़ता होते है, हैं थोड़ा हार्ड सा, बनना, तो वो थोड़ा बहुत होना पड़ता है, बट Because- टोटली ये डिपेंड करता है कि आपका नेचर कैसा है। सिंपल सा सर, जब कोई ऑडिट के लिए कोई आता है तो हाँ। बैंक वाले फिर खातिरदारी में लग जाते हैं कि भाई थोड़ा हल्का हाथ रखेंगे ऑडिटर्स, हाँ जी। तो वो वैसी वाली बात होती है। तो हो सकता है उस वजह से भी नेचर हो कि चलो सर घुमा लाते हैं आपको, या एक्चुअल में जैसे ऐसा ये सब। होता है ना कि अगर बट लग जो रहा है आपको बहुत यार मेरी फ्री में खातिरदारी होती है, चलो करवा लो, उसमें क्या गया वो वाली बात है। एग्जैक्टली सर। हाँ, तो चलिए फिर। बिल्कुल सर, मैं शेयर करूंगा, बिल्कुल आगे मैं हाँ जी। Excuse me, मैं शेयर ये करूंगा ये सर अपने। नहीं, ये नेचर के वाक्य में इतने अच्छे हैं कि इन जैसा कोई नहीं है। यस सर सर। मैंने ये बोला, मैं नहीं- सर, मुझे सर 8 साल हुआ है अपने प्रोफेशन में। हाँ जी। मैं बहुत सीए से मिला हूँ, बहुत एडवोकेट से मिला हूँ, आज भी मिलता हूँ, अभी भी बैठते हैं, बहुत फ्रेंड्स भी हो गए हैं, बहुतों से नोक झोंक भी हुई है। बट ठीक है, प्रोफेशन है, कहीं बनती है कहीं नहीं बनती, सबका अपना अपना नहीं नेचर नहीं, होता हम है, कोई एक्चुअल में बहुत जो स्टिक भी होता है, सीखेंगे नोक कोई झोंक से नहीं बहुत सीखेंगे, लाइट बहुत हम लाइट सब होता प्यार है। से सीखेंगे बैठ के। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कॉल कर हाँ सकते जी, हैं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि हमारा तो यही बिल्कुल पर्पज सर। है कि कभी लोगों सर को हरिद्वार कभी नॉलेज आना हो बांटनी तो मैं है। जरूर आऊंगा। हाँ जी, जरूर जरूर, कभी आप इधर आइए, हम उधर आएंगे, जरूर हाँ मिलेंगे जी, सबसे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल मिलेंगे सर, ये प्रोफेशन ऐसा, हम मिलेंगे जरूर सर। जरूर जरूर, कभी ना कभी तो मुठभेड़ जरूर हाँ होगी। जी, हाँ जी बिल्कुल सर, ठीक है। चलिए फिर आज का फिर क्लोज करते हैं। यस सर। हाँ जी, हाँ जी, ओके, थैंक यू। ओके सर एक और बात। हाँ जी, हाँ थैंक यू जी, सर। हाँ जी। सर वाटरमार्क जरूर ऐड कर दीजिए सर। वाटरमार्क मैंने कर तो लिया, देखिए दिखाइए। दिख हाँ रहा ये है? बिल्कुल सही करा। यस ठीक है सर, ना? बिल्कुल सही है। नाइस। अगर ओके। कोई इसमें अगर एडिट करेगा ना तो कट जाएगा वो। ठीक है सर। चलिए, ओके, थैंक यू। ओके सर, Thank you. थैंक यू, ओके, ओके सर, बाय गुड नाइट सर। बाय।